गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि एक मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक कड़ी सी बहुत अच्छी सी सीरीज चल रही है। सीरीज के बारे में आपको बताया जा चुका है कि आज आपको सुपर टेट का वो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा जो वास्तव में मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, जो कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट कई परीक्षाओं में, यहाँ तक कि केवी या डीएसएसपी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। उस चैप्टर का नाम क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग या कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। जैसे कि आपने पिछले जो वीडियो आपको प्राप्त हुए हैं उसमें अधिगम सिद्धांतों के बारे में चर्चा की जा चुकी है, जीन पियाजे सिद्धांत के बारे में चर्चा की जा चुकी है। यदि जो भी स्टूडेंट या मेरे सहपाठी या मित्र जो भी आपके जो अभी आज आपका वीडियो दिया जा रहा है, अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके उदय प्रताप सर के नाम से चैनल बना है, आप जाके प्ले लिस्ट में जो वीडियो पड़े हैं उनको देख सकते हैं। यदि वास्तव में आप ईमानदारी से, मैं बता रहा हूँ, यदि ईमानदारी से आप स्वयं के नोट्स बनाकर अगर आप सी टेट, यूपी टेट या शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपको जो 30 नंबर सुपर टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा या टीटी में आता है वो 30 में 30 नंबर दिलाने की मैं कैपेसिटी या क्षमता रखता हूँ। जो बच्चे यानी कि प्रिय सहपाठी या मित्र मुझे पहले जानते हैं उनको ऑलरेडी मालूम है और पूर्ण विश्वास है कि हाँ जो सर कहते हैं वो पूरा कराएंगे। ठीक है, आज इसी कड़ी में आज चर्चा करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लॉरेंस कोहलबर्ग के कहेंगे, मैंने आपको निशानी से कोहलबर्ग लिखा है, कोहलबर्ग लिखा है। सर इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ KHO, अगर इंग्लिश की बात करूँ सर कोहलबर्ग ही है, लेकिन सर हिंदी में कोहलबर्ग के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ का निवासी था तो कहते हैं यह अमेरिका का प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था। कहाँ का मनोवैज्ञानिक था? अमेरिका का प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था, जिसका वास्तव में जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था और इसी के द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। वास्तव में लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या किया? 10 से 16 वर्ष के बालकों का 10 से 16 वर्ष के बालकों का प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़ा एकत्रित किया था और इस आंकड़े को 4 से 16 वर्ष के बालकों के ऊपर प्रयोग कर दिया था, जिसके द्वारा अपने नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। मैं अगर बात करूं नैतिक विकास का सिद्धांत इनके द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था उनमें कुल 3 मुख्य अवस्थाएं थी और प्रत्येक अवस्था के 2 पार्ट थे। अतः कुछ किताबों में क्या लिखा है, इनकी कुल 6 अवस्थाएं हैं। सर वास्तव में अवस्थाएं केवल 3 थी, लेकिन प्रत्येक की 2-2 चरण बताए गए, अतः कुल चरण कितने हो गए थे? 6 हो गए थे। मैं लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वास्तव में लॉरेंस कोहलबर्ग का यह सिद्धांत नैतिकता की न्यूनतम अवस्था से लेकर उच्चतम अवस्थाओं का वर्णन करता है। अगर मैं बात करूं लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की 3 मुख्य अवस्थाएं बताई गई थी। पहली अवस्था का नाम था पूर्व परंपरागत स्तर। क्या नाम था? पूर्व परंपरागत स्तर, या इसी को कहा गया था प्री कन्वेंशनल लेवल। इसकी आयु के द्वारा 4 से 10 वर्ष बताई गई थी और इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहली अवस्था का नाम था दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। क्या नाम था? दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडिएंट ओरिएंटेशन। और दूसरे का नाम क्या था? यांत्रिक सापेक्षता। दूसरे का नाम क्या था? यांत्रिक सापेक्षता। आपको बता दें जो मेन चीज है, पूर्व परंपरागत स्तर में नैतिक विकास सिद्धांत में कहा गया था इस अवस्था में बच्चे दूसरे के मानकों के अनुसार कार्य करते हैं। जो मेन चीज याद रखिएगा, इस अवस्था में बच्चे दूसरे के मानकों के अनुसार कार्य करते हैं, दूसरों के मानकों के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, इस अवस्था में दंड एवं आज्ञा पालन यानी सापेक्षता की चर्चा इसलिए की गई थी क्योंकि कहा गया था लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा ये कहा गया कि इस अवस्था में बच्चों को यंत्रों से अधिक लगाव रहता है, क्योंकि इस अवस्था को जिज्ञासा की आयु भी कहते हैं या जानने की आयु भी कहते हैं। यांत्रिक यंत्रों से लगाव होता है और खिलौनों को जब उछलते कूदते या उड़ते देखता है तो कोशिश करता है स्वयं ये कर पाए, जिसके कारण खिलौनों से खेलता है, खिलौने टूट जाते हैं और कहता है
है, अतः उस समय अपनी माँ की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना उचित समझता है। दोबारा सुन लीजिए। पूर्व परंपरागत स्तर आयु 4 से 10 वर्ष है। 2 पाठ कर दिए गए थे, दंड एवं आज्ञा पालन, यांत्रिक सापेक्षता। इस अवस्था में बच्चों को यंत्रों से लगाव होता है, जिसके कारण यंत्रों से लगाव होने के कारण यंत्र टूट जाते हैं। दंड ना मिले इसलिए वो अपने अभिभावक का, अपने शिक्षक का, अपनी माता का हर आज्ञा का पालन करना उचित समझता है। इस अवस्था को नैतिक विकास की न्यूनतम अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को नैतिक विकास की न्यूनतम अवस्था कहा जाता है और इस अवस्था में मानक दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरे का नाम क्या है? परंपरागत स्तर। दूसरे का नाम क्या है? परंपरागत स्तर, या इसी को हम कहते हैं रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसे क्या कहते हैं? रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 से 13 वर्ष। इस अवस्था में नैतिकता देखने को मिलती है और इसमें मानकों को अंगीकृत करने लगता है, अर्थात एडाप्ट करने लगता है, अंगीकृत करने लगता है। इस अवस्था के भी नैतिक विकास के चरण 2 बताए गए हैं। एक का नाम क्या है? अधिकार संरक्षण। एक का नाम क्या है? अधिकार संरक्षण, यानी इस अवस्था में बच्चा अपने अधिकारों को जानने लगता है, क्योंकि 10 से 13 वर्ष में अपने अधिकारों को जानने लगता है। और दूसरा का नाम है परस्पर एकरूपता। क्या नाम है? परस्पर एकरूपता। इसी को कहा गया, सीटेट में आता है उत्तम लड़का। सीटेट में क्या आता है? उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अभिमुखता। उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अभिमुखता, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में क्या करता है? मानकों को अंगीकृत करने लगता है। नैतिक विकास का प्रारंभ देखा जाता है। आयु 10 से 13 वर्ष है। इस अवस्था के 2 पार्ट बताए गए थे, अधिकार संरक्षण और परस्पर एकरूपता। यदि मैं थर्ड की बात करूं, ऊपर लिखे दे रहा हूं क्योंकि वास्तव में आपको अच्छे से दिखना चाहिए। कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप कमेंट में लिख सकते हैं, उस समस्या का समाधान मैं अगले जब भी वीडियो दूंगा तो मैं कर दूंगा। थर्ड अवस्था का नाम क्या है? उत्तर परंपरागत अवस्था। क्या नाम है? उत्तर परंपरागत, यानी इसी को हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। 13 से 16 वर्ष। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, अगर देखा जाए यहाँ पर मैं इसलिए कह सकता हूँ, इस अवस्था में बच्चा स्वयं के द्वारा मानक बनाना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की यह सबसे उच्चतम अवस्था होती है। इस अवस्था में उसे सही और गलत का निर्णय पता हो जाता है और नैतिकता उच्चतम देखने को मिलती है। उत्तर परंपरागत अवस्था, इस अवस्था में स्वयं के द्वारा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, स्वयं के द्वारा मानक बनाने लगता है। ध्यान रखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत जो थर्ड अवस्था है, जिसका नाम है उत्तर परंपरागत अवस्था। इस अवस्था में आयु क्या है? 13 से 16। इस अवस्था में मानक स्वयं के द्वारा बनाने लगता है। इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले का नाम क्या है? सामाजिक अनुबंधन विधि। पहले का नाम क्या है? सामाजिक अनुबंधन विधि। और दूसरे का नाम क्या है? सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था। आपको बता दें, लॉरेंस कोहलबर्ग का यह सिद्धांत कहता है कि उत्तर परंपरागत अवस्था में क्या कहता है? इसे 2 पार्ट बताए गए थे। एक का नाम था सामाजिक अनुबंधन विधि और दूसरे का नाम था सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था। सामाजिक अनुबंधन विधि की अगर बात करें तो लॉरेंस कोहलबर्ग का यह मानना था, इस अवस्था में बच्चे समाज के कुछ नियमों का तो विरोध करते हैं, लेकिन कुछ नियमों को वो मानते हैं। और सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था अर्थात उनका मानना था, इस अवस्था में नैतिकता किसी भी समय, कहीं पर भी और किसी भी स्थान पर देखी जा सकती है। ये छोटा सा सिद्धांत था लॉरेंस कोहलबर्ग का। दोबारा रिपीट कर लेते हैं जिससे हमेशा आपको याद रहे। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका का प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था, जिसके द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अतः मुख्य रूप से नैतिक विकास सिद्धांत में कोहलबर्ग का नाम आता है। कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत में
10 से 16 साल के बच्चों का प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़ा एकत्रित किया था और उस आंकड़े को 4 से 16 साल के बच्चों को, ठीक है, 4 से 16 साल के बच्चों के ऊपर प्रयोग किया था और नैतिक विकास के 3 चरण बताए थे। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। पहले का नाम प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पूर्व परंपरागत स्तर की आयु क्या बताई गई थी? 4 से 10, परंपरागत की 10 से 13, उत्तर की 13 से 16। प्रत्येक अवस्था के दो पार्ट बताए गए थे। पूर्व परंपरागत अवस्था में कहा मानक दूसरे के अनुसार, परंपरागत में मानकों को अंगीकृत और उत्तर में मानक को स्वयं बनाने लगा था। ठीक है, परंपरागत अवस्था में क्या कहा गया था? दंड एवं आज्ञा पालन और दूसरा यांत्रिक सापेक्षता। पूर्व परंपरागत में क्या कहा गया? अधिकार संरक्षण या दूसरा परस्पर एकरूपता या परस्पर एकरूपता का जो नाम था उसमें कहा गया उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अभिमुखता। और तीसरा जो नाम आपको बताया उत्तर परंपरागत यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के 2 पार्ट, सामाजिक अनुबंधन विधि और सार्वभौमिक नैतिकता। ये छोटा सा थ्योरी है लॉरेंस हल्बर्ग की, जो आपके यूपी टेट शिक्षक भर्ती या सीटेट या केंद्रीय विद्यालय जैसे हर बार मिनिमम 1 नंबर मैक्सिमम 2 से 3 नंबर पूछा जाता है। यदि आपको वीडियो में कहीं भी समस्या लगे कमेंट में लिखिए, अगले में कोशिश करूंगा कि हाँ ठीक है मैं आपको उसको सही से बता सकूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करें, दोस्तों को बताएं। मैं उदय प्रताप सिंह ये आपसे वादा करता हूं कि आपका सुपर टेट में 30 नंबर का जो सिलेबस है वो आपको छोटे छोटे वीडियो देता रहूंगा और वास्तव में आपको मनोविज्ञान में चाहे आप यूपी टेट दीजिएगा चाहे सीटेट या शिक्षक भर्ती दीजिएगा, आसानी से आपको साइकोलॉजी में या जो भी सुपर टेट का जो सिलेबस है उसमें आपका जो भी सिलेबस शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन वो मेरी गारंटी है, मैं सब आपको क्लियर कराऊंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।